सामीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले भी हम इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने अपनी मुख्तलिफ कहानियों को प्ले करते रहे हैं। आज भी हम उन्हीं कहानी की तरह जैसे वो मोरालिटी पर मुश्तमिल थी, हमारी आज की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है। सामीन, आपने मंगोलों का नाम सुना होगा। मंगोल एक ऐसी कौम थी, खाना बदोश लोग थे। उनकी ज़िंदगी में कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कानून नहीं था। उनकी आदत इतनी बुरी थी कि वो कच्चा गोश्त खाते, खून पीते और घोड़ों के दूध से शराब बनाते और हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते। इस वहशी कौम को मंगोलों के अंदर ही पैदा होने वाले एक तैमूजन के नाम से जो बच्चा जन्म लेता है, बाद में वो अपनी तरबियत से और अपनी जहानत और फितानत से बड़ा होकर चंगेज़ खान का नाम दुनिया में निकालता है। वो चंगेज़ खान जिसका नाम रहती दुनिया तक लोग लेते रहेंगे। उस चंगेज़ खान ने उस कौम को जो कि बेरारवी की शिकार थी, जिनकी ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं था, जो कि एक दूसरे के खून के दुश्मन थे, जो कि बजाय एक नस्वानी ज़िंदगी गुजारने के वो एक जानवरों की ज़िंदगी गुजारते थे। वो अपनी बीवियों की बजाय घोड़ों से ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी ज़िंदगी में कोई तरतीब नहीं थी और वो लोग खाना बदोशी की हालत में थे। तमद्दन जैसी ज़िंदगी से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि वो जहाँ पर कोई ऐसा मामला होता उससे दूर निकल जाते। तो आइए सामीन, हम ये कहानी शुरू करते हैं। वस्त एशिया के सहराए गोबी के शुमाल से बहिरा बेकाल तक फैले हुए बर्फ से मुंजमद दश्त में रहने वाले इंसान बोरचीजन कहलाते थे। बोरचीजन ये वो लोग थे जो कि टंडरा के बर्फजारों के किनारे किनारे मारे फिरा करते थे। इनके आबाउजदाद फन यानी कि वहशी जानवर और सथेन यानी कि खाना बदोश थे, जिन्हें यूनानी स्कोथई कहते थे। इन वहशी बोरचीजन कबाइल में तातारी, मंगोल यानी मुगल, ये वही मंगोल थे जिनको बाद में उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनके डिसिप्लिन और उनके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से चंगेज़ खान ने मुगल का नाम दिया था। हाँ जी, काबिल जिक्र हैं ये खाना बदोश कबाइल सरसब्ज़ व शादाब चरागाहों की तलाश में इधर से उधर मुसलसल रवां दवां रहते। इन्हें एक जगह क़याम नसीब ना था। ये चरागाहों, दरियाओं और वादियों की सरजमीनों पर कब्जे के लिए हर वक्त बरसरे पैकार रहते। तमाम जानवरों में घोड़ा इनका महबूब तरीन जानवर था। वो घोड़ों पर सवारी करते, इनके बल पर जंगे लड़ते, इनका दूध पीते और इस दूध से अपनी मनपसंद शराब कमीज तैयार करते। जी ज़ामीन, और बवक्ते ज़रूरत इनकी पिछली रान पर चीरा लगाकर इनका खून पीते और इनका गोश्त भी खाते। यानी ये जो कौम थी, इनकी जिंदगी में कोई हलाल हराम की तमीज नहीं थी। ये लोग चमड़े से बने गोल योरतों यानी के खेमों में रहते, जो हल्की लकड़ी के फ्रेमों से बनाए जाते। खेमों की ये बस्तियां दूर से देखने में मशरूम की तरह दिखाई देती थी। दुनिया से अलग थलग ये लोग निरे वहशी थे। बाहर तो उन्होंने जंगली घोड़ों की सवारी सीख ली थी। ये लोग दुनिया के मुतमद्दन इलाकों से हमेशा दूर ही रहा करते थे। सामीन, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ये लोग शहरी जिंदगी से, यानी कि ऐसी जिंदगी जहाँ पर कोई डिसिप्लिन हो, जहाँ पर कोई कानून हो, ये वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई कानून नहीं था। ताकतवर कबाइल कमजोर कबाइल को अपना गुलाम बना लेते, इसलिए इनकी जंग अमूमन तनाज़ा लिल बका, यानी कि ये कहते थे कि हम रहें और कोई ना रहे, हम हर किसी को अपने सबॉर्डिनेट कर लें, अपने नीचे कर लें। ये जुमरे में आती थी मुहज़्ज़ब चीनी। इन वहशी जंगजुओं को शयातीन कहते थे। कुदरत ने इन्हें जरीरे बदन और सख्त जिल्द अदा की थी। हाथ और कंधे बहुत ही ताकतवर और इनके पंजे इतने मजबूत के वो इंसान की कमर को तीर की तरह मोड़ कर तोड़ देते थे। वो सर्दी और प्यास को बर्दाश्त करने की बेपनाह कुव्वत रखते। सर्दियों की सख्त रातों में बड़े बड़े दरख्तों का अलाव जलाकर इनके करीब नंगे बदन सोते। अंगारे चटक चटक कर इनके बदन पर गिरते, मगर इन्हें इतनी परवाह न होती जितनी कीड़े के काटने से होती है। यानी ये इस कदर जालिम थे और इनका बदन इस कदर सख्त था। इनके हवास जानवरों की तरह तेज
इनकी छोटी छोटी आंखें मगर बुरी और तिरछी तारीकी में भी दरिंदे की मानंद दूर तक देख सकती थी। वो बिस्तर पर खवातीन से लुत्फ अंदोज होने के बजाय घोड़ों पर एक दूसरे के पीछे भागना ज्यादा पसंद करते थे। मंगोल बीवियां खरीदते सरदार के लिए जरूरी था कि वो अपनी बीवी अपने कबीले के बजाय किसी दूसरे कबीले से बजौर बाजू हासिल करे। वो जिंदगी से एक जिद्दी जोंक की तरह चिपके रहते थे। सामीन, जोंक पानी का जानवर है, यानी कि जब वो इंसान से चिमट जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल से उतरता है। तो ये ऐसे ही अपनी जिंदगी से एक जिद्दी जोंक की तरह चिपके रहते थे। तमाम कबाइल में मंगोलों को इज्जत और तौकीर की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि ये कबीला तमाम कबाइल की निस्बत ज्यादा ताकतवर था। तैमूरजंग चंगेज खान इस कबीले के अंदर पैदा हुआ तो उसे यही वहशी, सफाक और बेरहम मुआशरा मिला। 13 साल की उम्र में यतीम होने वाले तैमूरजंग ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से सहराए गोभी की वुसअतों को अबूर करके एक तूफान बिलाखेज की तरह एक आलम को आहनी लपेट में ले लिया। उसके नाम से बड़े बड़े सलातीन दौरान कांप जाते थे। इसकी तरबियत दीगर कबाइली बच्चों की तरह कबाइली असूल और ज़वाबित के मुताबिक की गई, मगर वो अपने हम असरों से फितरी तौर पर अलग थलग और मुनफरिद ही रहा। कुव्वत बर्दाश्त वो पहली चीज थी जो तैमूरजंग को विरसे में मिली। उसका बाप अपने कबीले का सरदार था जो 40,000 योतियों यानी कि खैमों पर मुश्तमिल था। उस कबीले के अंदर 40,000 खैमे थे। बाप की वफात के बाद उसके शब रोज बहुत ही कठिन गुजरे थे। इसे दूसरे नौमर लड़कों के साथ कई दिन जैन पर ही रहना पड़ता। 3-4 रोज तक उसे पका हुआ खाना भी नसीब ना होता। वो गोश्त के चंद खुश्क पार्चों पर ही गुजारा करना पड़ता और अक्सर फाका भी बर्दाश्त करना पड़ता। इन हालात ने उसे कुंदन बना दिया। उसने बड़ी पामर्दी, हिम्मत और जुर्रत से तैमूरजंग से चंगेज खान तक का सफर किया। वो इंतहाई ज़हीन और फतीन था। उसने अपनी जहानत के बलबूते पर गैर मुनज़्ज़म कबाइली ग्रोहों को मुनज़्ज़म किया और एक ही झंडे तले उन्हें मरकजियत अता की। यानी कि चंगेज खान ने जो लोग बेरार रवि का शिकार थे, जिनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं था, हर किसी का अपना ही कोई नस्बुल-ऐन था, उसने तमाम लोगों को एक ही झंडे तले इकट्ठा किया। तो जज और अनपढ़ चंगेज खान ने अपनी वहशी कौम को यासा की शक्ल में नहायत ही कारआमद दस्तूर अमल और ज़ाब्ता कानून दिया। जब हम यासा का मुताला करते हैं तो बिलाशुबा चंगेज खान के ज़हन रिसा की दाद देनी पड़ती है। यासा ने वहशियों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। उन्होंने इस पर अमल पैरा होकर मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता अक़वाम को वो नाकों के चने चबवाए जिसकी तारीख़ आलम में कोई मिसाल नहीं मिलती। जब तक कोई कौम अपने आइन की पासदारी न करे, उस वक्त तक वो कौम सरबुलंद दो सरफराज नहीं हो सकती। इसलिए चंगेज खान ने यासा की खिलाफ वर्जी को नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया। आइए हम अब चंगेज खान के उस यासा कानून के चंद चीदा जो नुकात हैं उनको पढ़ते हैं। चोरी करना, किसी का घोड़ा छीनना और जना वाजिबुल कत्ल जुर्म है। इसके बाद ऐसी औलाद जो वालिदैन और बड़ों की इज्जत ना करे मुजरिम शुमार होगी। गरीबों को नीचा दिखाने की बजाय उनकी इज्जत की जाएगी। अपने मुल्क को कौम के खिलाफ गद्दारी करना नाकाबिले माफी जुर्म होगा। मंगोलों का आपस में लड़ना हराम करार दिया गया। हर मंगोल पर यह हराम है कि वो अपने साथियों को मैदान जंग में छोड़कर भाग जाए, और जब तक परचम मैदान से ना हटा लिया जाए उस वक्त तक लूट खसूट करना जुर्म है। बीवियों पर बिला वजह शक करना, तशद्दुद करना जुर्म है, और बीवियों पर अपने शोहरों की फरमाबरदारी लाजमी करार दी गई है। छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत करेगा और अपने सरदार की इज्जत करना वाजिब है। महीने में सिर्फ 3 दिन शराब पीने की इजाजत होगी और नशे में इस कदर मदहोश होने की कतई इजाजत नहीं है। नशे में मदहोश शख्स की मिसाल ऐसी है कि उसके सर में गैर मामूली चोट लगी हो और वो हवास खो बैठे। ईसाइयों और मुसलमानों को तबलीग और मुकम्मल मजहबी इजाजत होगी। यासा कानून की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी जिसके आखिर में चंगेज खान की मोहर तस्दीक सबक थी। यासा से इन वहशी और गैर मुहज़्ज़ब कबाइल
को वो कुव्वत अता हुई कि चंगेज खां अपनी खुली आंखों से इन मुंतशिर और गैर मुनज़्ज़म ग्रोहों को मुनज़्ज़म और मुतहद लश्कर बनता देख रहा था। इसके पेश नजर सिर्फ एक ही मकसद था कि वो इन बेलगाम जंगली घोड़ों पर अपनी लगाम और जो ज़हन है उसको कसे और उन्हें सहराए गोभी से दौड़ाता हुआ बाहर दूर ले जाए। वो पहाड़ के दामन में खड़ा होकर अपनी कौम से कह रहा था कि तुम लोगों में से वो लोग जो राहत और मुसीबत में मेरा साथ देंगे और जिनकी वफादारी आईने की तरह साफ और शफाफ होगी, उन सब को मैं मुगल का लक़ब देता हूँ। तुम दुनिया के तमाम जानदारों से ज्यादा ताकतवर हो और तुम एक दिन सब पर हुकूमत करोगे। जी सामीन, उसने वहशियों को अंदाजे जहां बानी सिखा दिए, यासा ने कच्चा गोश्त चबाने और घोड़ियों का दूध पीने वालों की जिंदगियां बदल दी। उन्होंने सदियों से कायम सल्तनतों को रुई के गालों की तरह बखेर कर रख दिया था। यासा के मंदरजात जब सामने आते हैं तो उन्हें देखकर अकल तंग रह जाती है कि किस तरह तहजीब व तमद्दन से आरी शख्स एक ऐसा सादता हयात मुरतब कर सकता है जिसके एक एक हरफ से अहले इल्म की तरह तहजीब, इखलाक, मुरव्वत, जहानत और शऊर टपकता है और जिसका एक एक जुमला अपनी कौम को तंजीम, इत्तेहाद और यकीन का दर्स देता है। ये सामीन, चंगेज खां की शख्सियत के इस पहलू के आगे बड़े बड़े फातिहीन मसलन सिकंदर आजम, नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर वगैरह से चंगेज खां का कद निकला हुआ नजर आता है। ये सब जानकर हैरत होती है कि वो लोग जो जिंदगी के लिए लड़ते और लड़ने के लिए जिंदा रहते, जिनकी खुराक उबला हुआ गोश्त और घोड़ी का दूध था, जो अनाज से बनी रोटी से ना वाकिफ थे, उन्हें एक ऐसा लीडर मुयस्सर आ गया था जिसने उन्हें एक कलील अरसे में इंसान नुमा जानवर से दुनिया की ताकतवर कौम बना दिया, जिन्होंने एक सदी तक मुकम्मल तौर पर और कई सदियां जुज़वी तौर पर मशरक से मगरिब और शमाल से जनूब अपनी हुकूमत कायम की। और इसके पीछे चंगेज खां का दिया हुआ एक कानून था, यासा। जी हाँ, यासा कानून की ही मद में वो लोग, वो ऐसी कौम जो कि एक दूसरे की दुश्मन थी, उन्होंने अपनों से वफादारी सीखी। और आज भी चंगेज खां का जब नाम लिया जाता है तो उसके यासा कानून को लोग याद करते हैं। तो सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये कहानी आपको एक मोरालिटी पर मबनी सबक देगी और आपको बताएगी कि अगर किसी भी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा हो जाए, किसी भी किस्म के जो बेरारवी के लोग हैं उनको अगर एक अच्छा लीडर मिल जाए, उनको एक अच्छा हाकिम मिल जाए, तो उनकी वो जिंदगी को बदल देता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें भी अपनी जिंदगियों में ऐसा ही बदलाव लाने की हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि हम भी दुनिया में एक गुड, बेटर, बेस्ट नहीं बल्कि एक ग्रेट इंसान बन के जिंदा रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मिलते हैं इसके बाद किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ।